जानना पड़ेगा कि विश्व का सिद्धांत क्या है, जीवन शैली अपने लोग क्या अपनाएं। ऐसे जीवन शैली को आप अगर नहीं अपनाते हैं और आपको वो चीज़ मालूम नहीं होती है तो अज्ञान ही समस्त दुखों की मूल है। अज्ञान अर्थात जानकारी न होना। आपके पास मोबाइल है लेकिन उस मोबाइल को आप चलाना नहीं जानते हैं तो उस मोबाइल का सुख आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप संसार में हैं और आपके पास में शक्तियों का भंडार है लेकिन उन शक्तियों को आप जागृत करना नहीं जानते हैं तो वो चीज़ आपको उन जो आपके पास शक्ति है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी ज्ञान को, इसी ज्ञान धारा को, इसी ज्ञान की पूंजी को, इसी ज्ञान की अवस्था को बताने के लिए आचार्यों ने यहाँ पर जन्म लिया। क्योंकि आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जो आज विश्व में वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है, इसी वैज्ञानिक तर्ज के ऊपर और इसी रूप में अपने यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं उनको। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, अर्थात ऋषि मंत्र को देखता है। मंत्र क्या है? गुप्त वस्तु को देखने वाला, अर्थात जो सामने दृष्टव्य नहीं है, सामने आपके विजुअल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन है। जैसे आज कोरोना वायरस सामने दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन उसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता है, वो है। और आपने अगर उसकी सत्ता को नकार दिया कि भाई मैं नहीं मानता हूं कोरोना वायरस, तो उसका परिणाम पूरा अब हम लोग देख ही रहे हैं पूरा परिणाम। तो कोई चीज है लेकिन द्रष्टव्य नहीं है, दिख नहीं रही है। तो ऐसा आप समझ के चलिए कि जो दिखता नहीं है वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसकी सत्ता को आपको मानना पड़ेगा, उस जीवन को समझना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ों को बताने के लिए इस कलिकाल में और आज से इस द्वारका भूमि में 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व को एक सभ्य समाज का आईना दिखाते हुए और गीता का उपदेश करते हैं। अर्थात पुरुष और स्त्री जैसे होते हैं, क्या ऐसे ही ये देवता है? नहीं, इनमें लिंग नहीं होता है। जैसे हम और आप हैं वैसे ये लोग नहीं होते हैं। अगर इसी बात की सिद्धि अगर करनी हो तो आपको पता है, ऐसा नहीं है कि इस बात को आपको नहीं मालूम। आपके अंदर सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन उस ज्ञान की जागृति जब तक आप विचार नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा विचार करिए और ये देखिए कि जो वायु है, एक ही वायु तो पुरुष के रूप में भी रहता है, अर्थात पुरुषों में भी वही वायु है और स्त्रियों में भी वही वायु। उस वायु का क्या लिंग हुआ? उसको पुरुष लिंग बोलेंगे कि आप स्त्री लिंग बोलेंगे? ऐसे ही लोग अनेक प्रकार की शंकाएं हनुमान जी के ऊपर करते रहते हैं, अपने देवताओं के ऊपर कहते रहते हैं कि वो पहाड़ कैसे उठा ले गए, वो सागर कैसे पी गए। और ये सब बहुत उत्कृष्ट बुद्धि, कुशाग्र मति की बात है, इसको समझना। तो ये इस सारी सिद्धांत को अपने पूर्वजों ने, जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे ऋषियों ने, इन सारे ऋषियों ने तपस्या करके, तपस्या का क्या अर्थ है? अर्थात इसको उन्होंने जाना, जानने के बाद इसको उन्होंने समझा और समझ करके दवा सबको पिला दिया। आज आप लोग, सब लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, सब लोग देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। लेकिन कब तक ये परेशानी है? जब तक इस कोरोना रूपी बीमारी की दवा नहीं बन जाती है तभी तक परेशानी है। जैसे ही दवा बन जाएगा तो सभी यूज टू हो जाएगा, कोई इसको पूछने वाला नहीं कि कौन कोरोना हुआ, कौन क्या हुआ। इसी प्रकार से संसार में जब सभ्यता पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती है तब तक उस हाहाकार मचा रहता है। लेकिन जैसे ही उसका इलाज मालूम होता है और वो सहज में, जैसे मानिए कि आपका माला है, वो कहीं आपने चेन उतार करके चेन गले में पहने हैं और आपको भ्रम में फंस गए कि पता नहीं कहाँ गई। कभी कभी होता है, अपने लोग पेन कान में लगा लेते हैं
और पूरे घर में पेन ढूंढाते हैं। मोबाइल हमारे जेब में पड़ा होता है और सबसे कहते हैं कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया मोबाइल। इतने में कोई घंटी बजाता है तो आपके जेब में आवाज आती है कि मोबाइल तो जेब में रखा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं और उलझने उस समय बनी हुई थी, वो तत्काल उस घंटी बजने से, मोबाइल रूपी जो आपको दुख हुआ था, 1 सेकंड में दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपने ऋषियों ने, अपने महर्षियों ने, अपने पूर्वजों ने हम लोगों को एक ओम नमो भगवते शंकरषणाय शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनो व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। भारतवर्ष के सिद्धांत और भारतवर्ष का दर्शन, यह पूरे संसार में, क्योंकि यह जो भारतवर्ष है, यह भारतवर्ष विचार का केंद्र है। जैसे कहीं भी पूरे विश्व में लोग विचारों का भी विचार बैंक रखते हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक जिसको लोग बोलते हैं। भारतवर्ष का एक किसान भी ऐसा विचार कर सकता है जो विश्व के लिए बड़ा ही काम का होता है। आज सारा संसार अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहा है। संसार में जीवन कैसे जिया जाए, जब यह सारे संसार की सृष्टि होती है तो उस समय ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी इस संसार में मानवों की सृष्टि करते हैं। यह क्रम है। तो संसार में पशु और जंगली जीव बहुत होते हैं। उस जंगली जीवों के बीच में मानव अपने आप को स्थापित करता है, उन लोगों के बीच में अपना स्थान बनाता है और इस प्रकृति के साथ में अपने संबंधों को बना करके वह रखता है। अनादिकाल से, अर्थात वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के लिए नहीं, जब आधुनिक समाज के पास में जैसे जैसे समय नापने की मशीन बढ़ती गई है, वैसे वैसे उन्होंने सृष्टि का पुराना होना स्वीकार करना चालू कर दिया है। तो ये हमको जाने हैं, लेकिन बगल वाले के लिए उनको चिंता है। गांव में, गलियों में, नगरों में, शहरों में, छोटा से लेकर के और बड़ा तक हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने कुटुंबियों को, भारत के किस व्यक्ति की हम सेवा कर सकते हैं। ये सेवा भावना हमारे खून में है, क्योंकि हम लोग कृतज्ञ हैं। तो देवता, ये पंच देवता होते हैं और ये पंच देवता निर्जीव नहीं होते। अर्थात आपने मंदिर में गए और आपने भगवान की मूर्ति को देखा, तो भगवान की मूर्ति आपने देखा कि ये तो पत्थर की बनी हुई, पत्थर का मंदिर है, तो ये तो जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ है तो ये निर्जीव है। नहीं, यही तो एक खूबी है ये हम लोगों की सभ्यता में, कि ये जड़ पदार्थ नहीं है, ये चैतन्य पदार्थ है। अर्थात भगवान, जो भगवान का लोक है, उस लोक में रहते हुए इस लोक में आकर के हम लोगों के बीच में निवास करते हैं। इस लोक में कैसे निवास करते हैं? आकाशस्याधिपो विष्णु अग्निश्च महेश्वरी वायु सूर्य चितरिषो गणा जीवनस्य गणाधिपः। अर्थात वायु सूर्यदेव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान विष्णु आकाश के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान शिव पृथ्वी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान गणेश जी, क्या आप पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। वो जो पानी आप पी रहे हैं, ये भगवान गणेश जी इसके अधिष्ठाता हैं। अर्थात आपके शरीर में ये पंचदेव आपके शरीर में निवास कर रहे हैं
और इन पंच देवों का निवास किससे है? उस आत्मा से जो जिसके बिना ये पंच देव भी नहीं रह सकते। वह आत्मा अर्थात वह जीवनी शक्ति, उस जीवनी शक्ति जब संचरित होती है तभी सारा जीव इस संसार में रहता है और सारा व्यक्ति इस संसार में जीवन धारण करता है और अपने काम को करता है। आपने देखा होगा कि हम लोग भगवती की पूजा करते हैं, तो भगवती की पूजा करते हैं तो आपने एक स्वरूप बनाया भगवती का कि ये भगवती हैं और ये माता का स्वरूप आपने बनाया। हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अपने लोग भगवान की शिव की मूर्ति बनाते हैं, पुरुष बना देते हैं, बगल में माता जी को बना देते हैं भी, और गणेश जी का हम लोग पूजन करते हैं। तो जैसे आप और हम जिस रूप जो ने हम लोगों को एक सिद्धांतों की धरोहर दी हुई है, इस सिद्धांत पर जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग सुखी जीवन जीते हैं। आज का हम धर्म की परिभाषा अपने ऋषियों ने क्या दिया, जो आज हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। धर्म की उन्होंने परिभाषा ये नहीं दिया कि तुम ये संप्रदाय के हो जाओ, तुम उस संप्रदाय के हो जाओ। जैसे सूर्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, किसी एक घर के लिए सूर्य नहीं हो सकता है, जैसे सागर किसी एक के लिए नहीं हो सकता है, वायु किसी एक के लिए नहीं हो सकता है, वैसे ही धर्म भी अलग अलग नहीं हो सकता है। सबके लिए एक समान, आज नियम सबके लिए एक समान लागू है। पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे संसार में आज एकदम लॉकडाउन है और सभी लोग घर के बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की बीमारी भी लगती है। एक प्रकार का सुख मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा और एक प्रकार का दुख होगा तो सबके लिए मिलेगा, और उसका इलाज भी एक ही प्रकार का होता है। आप अपने घर में जरूर अपने आप को कुछ बड़ा समझ लें और छोटा समझ लें, लेकिन आपके समझने से नहीं होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्म है क्या? पेशेंस, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अर्थात धृति, धैर्य। हम लोग गाँव में कहते हैं कि भाई धीरज, गुजराती में लोग बोलते हैं भाई धीरज रखो, हिंदी में लोग बोलते हैं कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे गुरुजी ने कहा भी है अभी कि देखो ये समय आया है ऐसा, यह समय जैसे सुख का बहुत देर तक समय नहीं टिकता है, वैसे दुख भी नहीं टिकेगा। बीमारी आई है, ये धीरे से चली जाएगी, लेकिन अगर आपने इस समय धैर्य धारण नहीं किया तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। सागर में तूफान आया हो और पानी का प्रवाह बहुत तेज हो, उसके सामने छाती थमा खड़े नहीं रहना चाहिए, सिर झुका करके बैठ जाओ। आप बैठ जाएंगे, पानी आएगा और आपके ऊपर से निकल जाएगा। तूफान आया हो, उस स्थिति में तूफान आया हो, उसके सामने खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठ जाइए। बैठ करके चुपचाप एक जगह बैठे रहिए, लेट जाइए, जिससे तूफान आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, आपको प्रभाव नहीं डालेगा। थोड़ा सा नाक में, कान में बालू जाएगा, पानी जाएगा, लेकिन आपका जीवन बचेगा। यही समय आज का है और यही समय हमेशा का है। धैर्य के साथ इस जीवन को धारण करना चाहिए, धैर्य के साथ इस संसार में रहना चाहिए, धैर्य के साथ कोई भी काम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब कोई कार्य आपके सुख में होता है तो भी समान रहो, मतांध मत होइए। दुख आ रहा है तो भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। सब समय आया है, जैसे आपके शरीर में अंदर रोज क्या परिवर्तन होता रहता है आपको, और उसी गीता के उनके गूढ़ार्थ को प्रकाशित करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म होता है। भगवान शंकरः साक्षात चरति भूतले शंकराचार्य रूपा, अर्थात भगवान शंकर ही इस संसार में अर्थात भारतवर्ष में चारों दिशाओं में शंकराचार्य के रूप में दर्शन सब लोग कर रहे हैं। देखिए, भगवान के दर्शन मंदिर में होते हैं, लेकिन वो भगवान आपसे बात नहीं कर सकते, वो भगवान आपके दुख को नहीं समझ सकते, वो भगवान आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वो जवाब नहीं देंगे। उनके कार्य करने की शैली अलग है। लेकिन ये जो संत महापुरुष हैं, ये साक्षात उनकी मूर्ति हैं। इनके पास आप रोएंगे
तो ये जवाब देंगे। इनके पास आप दुखी होंगे तो ये जवाब देंगे। इनके पास में आप कोई चीज़ कहेंगे तो आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का ये समाधान करेंगे। देखिए, आज भी मानसिक रोग कितना प्रबल हो रहा है। व्यक्ति अपने 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 चिंता के कारण ही प्रकृति ने सबको सिखाया है। तो हमारा सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत है षणमत सिद्धांत, अर्थात 6 वस्तु को अपने लोग मानते हैं। पंचदेवोपासना हमारे यहाँ की उपासना पद्धति है। पंचदेवोपासना में भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवती, ये 5 देवता हमारे यहाँ पूज्य हैं। और हमारे यहाँ, अपने यहाँ पूज्य क्यों हैं? क्योंकि हैं, इनकी सत्ता। आप भगवान सूर्य के क्या बिना जिया जा सकता है? क्या वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव है? हमारे अपने यहाँ की सभ्यता है कि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया तो आप उसका उपकार से ही देंगे। अपने यहाँ कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। हमारे यहाँ कृतज्ञता का कोई स्थान नहीं है। अपने लोग, किसी ने हमको 1 गिलास पानी पिला दिया तो हम उसके जीवन भर के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको 1 गिलास पानी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पानी का जवाब हम उसको पानी पिला करके नहीं देते हैं। हम वो अपने जीवन में उतार लेते हैं कि आज मैं प्यासा था तो इसने हमको पानी पिलाया। वैसे ही कोई और प्यासा आएगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। यही हमारे यहाँ की अतिथि पूजा है, जो भारतवर्ष में आज आपको गली गली, शहर शहर में दिखाई पड़ रहा है। आज सभी लोग घर में बंद हैं, लेकिन नहीं पड़ता है। आपको मालूम तब पड़ता है जब आप देखते हैं कि हमारी मूछें आ गई, हमारे बाल आ गए। आप छोटे थे उस समय, आपके नहीं था, बड़े हो रहे हैं तो ये, तब आपको लोग कहते हैं भाई तुम बड़े हो गए हो। फिर बाद में धीरे से कहते हैं तुम बूढ़े होने लगे हो। तो आप छुपाने का कोशिश करते हैं, कहीं इधर कलर करेंगे, कहीं उधर कलर करेंगे, लेकिन वो छुपता तो है नहीं। एक न एक दिन तो उसका परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ता है। तो हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हमको समझ की आवश्यकता है कि किस विचार से, किस सिद्धांत से, किन वस्तुओं के साथ हम यहाँ रहें जिससे आनंद के साथ रह सकते हैं। तो सुखी जीवन कब हो सकता है? जब आप इन देवताओं के साथ रहेंगे और अपना जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह सिद्धांत, जो छठा सिद्धांत है कि जीव ही ब्रह्म है, अर्थात आप भयभीत होने की जरूरत नहीं। देखिए, गीता में कहा जाता है कि न जायते म्रियते कदाचित भूत्वा वा न भूयः। कोई अगर गीता का श्लोक आपके समय कोई बोले कि भाई देखो तुम अजर हो, अमर हो, ये, तो आपको बड़ा टेंशन आ जाएगा कि भाई ये क्या बोलना चालू किया। अजर अमर हो, इस समय हम इतने दुख में फंसे हुए हैं, अजर अमर हम क्या माने? भैया तुम अजर ही अमर हो। देखिए, ये तो हर व्यक्ति मानने के लिए तैयार है कि आपके शरीर में वायु है, बिना वायु का आपका शरीर नहीं है। आप जिएंगे तो भी ये वायु, आप जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो भी ये वायु था, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब भी ये वायु रहेगी। तो आपके शरीर की जो वायु है कहीं दूसरे लोक में तो जाने वाली है नहीं। आपके शरीर की अग्नि कहीं दूसरे लोक में जाने वाली नहीं है। आपके शरीर का आकाश किसी दूसरे लोक में जाने वाला नहीं है। तो भैया आपके शरीर में जो जीवनी शक्ति है, जो आत्म रूप में है, वो भी कहीं जाने वाली नहीं। ये सब जान करके, आत्मनिष्ठ होकर के और प्रसन्नचित होकर के आनंद के साथ इस संसार में जीना चाहिए। तो आप लोगों को भगवान की ऐसी प्रेरणा रहे जिससे आप भगवान के नित्य कला में और भगवान की उपासना में लगें। यही हम शुभकामना देते हुए आप लोगों को खूब खूब शुभकामना देते हैं कि भगवान का भजन आपके जीवन में बना रहे।